जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो इसी मोटिवेशन के साथ चलिए इस वीडियो को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। बच्चों, आप लोग को पता है क्लास 9th के लिए पीएम एसएसबी योजना के लिए लगातार फ्री कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, और आप लोगों को जो पीडीएफ मिला है यहाँ से फ्री पीडीएफ मिल रहा है, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन से आप लोग लिंक से देख सकते हैं। और उसके बाद मैं बता दूं कि आप लोगों को अगर वीडियो अगर नहीं मिल रहा होगा कि सर 11th का वीडियो कहाँ पे है, सर 9th का वीडियो कहाँ पे है, हिस्ट्री का मिल जाएगा, आप लोगों का बायोलॉजी का मिल जाएगा, आपका साइंस का मिल जाएगा, यानी कि हर एक चीज़ को प्लेलिस्ट बनाकर रख दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाकर क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए सीधा पर्सनली आपको, तो क्या करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने से क्या होगा कि उसमें आप लोगों को पीडीएफ बार बार दिया जा रहा है, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप आसानी से पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, क्लास 9th में बता दें कि क्लास 9th के लिए जो क्षेत्रफल और आयतन के जो प्रश्न होते हैं वहाँ से 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को उस चैप्टर से क्या करें कि आपको पूरा फार्मूला बता दे एक ही वीडियो में। अगर पूरा फार्मूला बता देते आप क्या करेंगे, इस फार्मूले को अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे फार्मूले के अनुसार, आप क्या करेंगे, उस सवाल को आसानी से क्रैक कर जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज मैं बताने वाला हूँ कि क्षेत्रफल और क्षेत्रफल पर जो आयत पर आधारित प्रश्न आते हैं किन किन सूत्रों के द्वारा आएगा, उनके सूत्र क्या होते हैं, उनके फार्मूला क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी और पेन उठाएंगे। क्या करेंगे, कॉपी और पेन उठाएंगे। उसके बाद जितना मैं फार्मूला बताऊंगा आप लोग उतना क्या करेंगे, लिखेंगे। जब तक नहीं तब तक आपको आएगा नहीं, याद नहीं होगा। जब याद नहीं होगा तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उठिए, कॉपी और कलम को लाइए और उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आयत पर आधारित प्रश्न, या सॉरी प्रश्न नहीं, हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को दिखेंगे। तो देखिए आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, कॉपी पेन लेकर क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में क्या होता है, लंबाई और प्लस चौड़ाई। जो यल है ये इसको किसको दिखाएगा, लंबाई को, और जो बी है किसको दिखाएगा, ब्रेथ को, और ये किसको बताते हैं, चौड़ाई को, ठीक है ना। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। अब देखिए आयत का विकर्ण, देखिए जब आयत से संबंधित प्रश्न पूछता है और उसमें विकर्ण की बात कर देता है तो वहाँ पे इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो आयत का जब विकर्ण होगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। देखिए ये पूरा कड़ी इसके ऊपर है, दोनों के ऊपर कड़ी में, यानी कड़ी के अंदर दोनों है, ठीक है ना। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर। इन्हीं तीनों सूत्र से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से उड़ा सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए देखिए वर्ग पे आधारित जो प्रश्न उठाते हैं वो किन किन फार्मूले से उठाते हैं उस पे देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग का परिमाप। क्या दिया है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a। ए का मतलब क्या है, भुजा, यानी कि 4 गुणित भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुणित भुजा होता है। मैंने वर्ग पे आधारित और आयत पे आधारित मैंने प्रश्न करवा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इन पर आधारित प्रश्न क्या किया हूँ, करा चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। मैंने बताया अभी जो ए दिया इसका मतलब क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा, यानी कि उसका क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए वर्ग में भी जब पूछेगा विकर्ण से संबंधित क्षेत्रफल तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, यानी कि बोल रहा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। यानी इस फार्मूले का यूज कब करेंगे, इस फार्मूले का यूज कब करेंगे,
जब विकर्ण के संबंध में पूछेगा क्षेत्रफल तब इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आधार पे चलते हैं कि कौन सा अब आकृति पे किस आधार पे चलेगा, ठीक है ना। जाता हूँ सबसे पहले कि क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है ना। अब अगर इस बॉक्स का मैं अगर इस केवल इसके ढक्कन को ले लेता हूँ तो देखिए ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए ये कैसी आकृति दिख रही है आपको, कैसी आकृति दिख रही है, आयत जैसी दिख रही है, ठीक है ना। अब देखिए आयत में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है लंबाई, और ये यहाँ तक क्या होता है चौड़ाई। तो अगर पूछ दिया आयत का परिमाप क्या होता है तो मैं क्या करूँगा। अब देखिए ये मेरा पूरा जो ऊपरी सतह से चला है, अगर इस कॉर्नर पे हम खड़े हैं, क्या है खड़े हैं ना, अब इस यहाँ से यहाँ तक चले, अब यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ तक आ गए, यानी कि जहाँ से चले थे फिर वहाँ तक वापस क्या किए आ गए। यानी कि जब एक चक्कर किनारे किनारे इसी के चल दिए उसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब देखिए अब बोलता है उसी में कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, ये एक भुजा क्या है चौड़ाई है और एक भुजा ये क्या है लंबाई है। अब देखिए जब चौड़ाई और लंबाई का गुणा करते हैं आपस में तो क्षेत्रफल निकलता है। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये बीच में जो पूरा भाग है, मान लीजिए इसमें अगर हमको रंगाई करना है या फिर उसमें खेती करना है या फिर कुछ भी करना हो, तो यानी कि एक भुजा ये और एक भुजा ये, इन दोनों का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो ये बीच वाला कितना क्षेत्रफल ये आपको आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कि आयतन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए ये आयतन यानी 3D आकार का है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को क्षेत्रफल में क्या मिल रहा था, क्षेत्रफल में क्या मिल रहा था लंबाई और क्या मिल रहा था चौड़ाई मिल रहा था। लेकिन आपको जब आयतन में आएंगे तो आपको उसमें ऊंचाई भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए उसको 3D बोलते हैं। देखिए कैसे समझिए, मान लीजिए कि आप एक घन या घनाभ का फिगर बना लेती है, यहाँ पे चल नहीं रहा है, रुक जाइए 1 मिनट यहाँ बना देते हैं। देखिए ये एकदम इसी के आकार का है कि नहीं, ये एकदम इसी के आकार का है कि नहीं। अब देखिए इसको यानी कि ये वाला सतह है, ये वाला सतह है, इसको क्या कहते हैं चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं चौड़ाई, जिसको बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। और देखिए ये जो अब ये वाला ये वाला जो दूरी दिया इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लंबाई। देखिए यही वाला दूरी दिखा रहा है ना। अब देखिए ये जो ऊपर की तरफ गया इसको क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं, यानी कि यच कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं ना ये ऊपर वाला जो दूरी गया इसी को क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं। तो इसी का जब क्षेत्रफल निकालते हैं यानी कि इसका आयतन होता है, क्या होता है आयतन। जब इसका आयतन निकालते क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है। इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं आयतन निकालते हैं। यानी कि एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें ऊंचाई का बात कहीं भी नहीं होता है, लेकिन जब आयतन आता है तो उसमें ऊंचाई जुड़ जाता है। यानी क्या जुड़ जाता है बाबू, ऊंचाई जुड़ जाता है, इसीलिए इसमें आयतन आ जाता है। ठीक है ना। चलिए अब चलते पर आधारित फार्मूले यानी त्रिभुज पे आधारित फार्मूले क्या होंगे। देखिए क्या है त्रिभुज का परिमाप। देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए मान लीजिए ये क्या है मेरा त्रिभुज है, ठीक है ना। अब देखिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ए था, ये क्या था बी था और ये सी था। मैंने आप लोगों को परिमाप के बारे में क्या बताया था, अगर एक किनारे से आप क्या करेंगे अगर एक चक्कर लगा देंगे इसका तो क्या बोलते उसी को परिमाप बोलते। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिया है कि नहीं, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो उसे बोला कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अर्ध का मतलब क्या होता है आधा। त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, आधे त्रिभुज का मतलब क्या उसमें से 2 का भाग दे देंगे यानी आधा हो जाएगा। मान लीजिए 10 का आधा करना तो क्या करेंगे 2 से भाग देते हैं, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है,
समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी भुजा समान हो, यानी कि जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, समान हो। देखिए मान लीजिए ये हमारी समबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए अगर ये ए है, ये भी ए है, तो ये भी क्या होगा, ए ही होगा। क्या होगा, ए, यानी कि तीनों भुजा आपस में क्या है, समान है। तो यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3a होगा। क्या होगा, 3a होगा। ठीक है ना। अब चलिए देखिए आगे क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में 3a² अपान कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए ये जो a है ना, ये a का मान क्या है, यहाँ पे a का मान क्या है, ये भुजा को दिखाता है। किसको दिखाता है, भुजा को दिखाता है। किसको दिखाता है, भुजा को दिखाता है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा किसको दिखाता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणते क्या हो जाएगा, ऊंचाई या फिर इसको आप बेस बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 L × B। ठीक है ना। अब देखिए 6 नंबर क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ रहे होंगे या फिर कक्षा 8 में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का बारे में जाने होंगे। यानी समकोण त्रिभुज देखिए इससे ही बनता है, और ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसको आप लोग लंब मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको आधार मानते हैं, यानी कि B मान लेते हैं, और इसको क्या मानते हैं, कोण मानते हैं। तो क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, यानी कि a का इसको a मान लीजिए, यानी आधार का स्क्वायर। ये आप लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े होंगे। तो देखिए यही समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर। ठीक है ना। आप लोग इसको क्या करेंगे, अपने कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। अगर नोट नहीं करेंगे तो आप लोग को बता रहे हैं कि एग्जाम में बच्चे आप लोग नहीं क्रैक कर पाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए दिया है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। अब देखिए वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। कितना होता है, वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। यानी कि ये सब आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। अगर लर्न नहीं करेंगे तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कठिनाइयाँ होंगी। ठीक है ना। आप लोग को 4 नंबर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर इसको लर्न कर जाएंगे तो आप लोग को 4 नंबर बता रहे नहीं जाएगा इधर उधर, आपको फिक्स हो जाएंगे कि मेरे 4 नंबर तो फिक्स होगा एग्ज़ाम में। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम आयतन की तरफ की। आयतन से आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उनके फार्मूला मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए आयतन पे क्या क्या है, घन पर आधारित आता है, घनाभ पर आधारित आता है, बेलन पर आधारित आता है, गोलाक पर आधारित और शंकु पर आधारित। किस पर आता है, शंकु पर आधारित। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपसे बेलन का पूछ सकता है या फिर शंकु से। इन दो चीज़ से क्वेश्चन आपसे एकदम बता रहे हैं कि एग्ज़ाम में उठा सकता है, 100% बता रहे हैं। तो इन दोनों पे ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए क्या दिया है, घन पर आधारित फार्मूले क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 गुणते a का मतलब मैंने क्या बताया, भुजा, यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 6 गुणते भुजा का स्क्वायर। घन का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन होता क्या है, 1 पावर क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया है, घन का विकर्ण। देखिए विकर्ण का बार बार आ रहा है, तो घन का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में 3 और गुणे क्या हो जाएगा a, यानी कि कड़ी में 3 गुणते भुजा। ठीक है ना। अब देखिए चलते हैं घनाभ पर आधारित फार्मूला। ठीक है। देखिए घनाभ पर क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी कि ये हमारा क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, 2 कोष्ठक में L × B प्लस B × H प्लस H × L। ठीक है ना। अब देखिए घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि L × B × H कह सकते हैं। ठीक है ना।
अब देखिए दिया घनाभ के 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ के 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ के 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए आप लोगों ने आयतन का परिमाप पढ़ा होगा, इतना आयतन का परिमाप इतना पढ़ा होगा। अगर उसी में हम ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो वो किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ के 4 दीवारी का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या दिया, घनाभ का विकर्ण क्या है। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। इस कोई याद हो या ना हो, लेकिन ये याद होना चाहिए आपको। अगर याद नहीं होगा तो आप लोग परेशानी में आ सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए क्या दिया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। अब देखिए आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, पाई का मान फिक्स रहता है। आप लोगों को पता होगा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7। जिनको पता है उनका तो ठीक है, जिनको नहीं पता है वो लोग उसका मान लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए गोला पर आधारित प्रश्न, सॉरी फार्मूला। अब देखिए गोला और वृत्त में अंतर होता है। जो वृत्त होता है ये कैसा होता है, 2D होता है। कैसा होता है, वृत्त 2D, लेकिन जो गोला होता है वो कैसा होता है, इसमें 3D होता है। जो गोला होता है ना 3D होता है। जैसे कि आप लोग कोई गेंद देखे होंगे ना, तो गेंद किस आकार का होता है, गोले आकार का होता है। किस आकार का होता है, गोले आकार का। लेकिन आप कोई रिंग देखे होंगे, रिंग मतलब मान लीजिए कोई सर्कल, जैसे मान लीजिए अंगीठी हो गया, या फिर आप साइकिल जो चलाते उसमें का रिंग देख लीजिए, वो क्या है, वो वृत्त है, ये 2D है। लेकिन जो गेंद है वो कैसा दिखता है, 3D है। क्या है, 3D यानी गोलेकार का है। तो यानी कि 3D में हमको क्या मिलता है, ऊंचाई मिल जाता है, लेकिन 2D में हमको लंबाई और क्या मिलता है, चौड़ाई मिलता है। समझ में आया। लेकिन इसमें क्या मिलेगा, लंबाई मिलेगा, चौड़ाई मिलेगा, उसके साथ क्या मिल जाएगा, ऊंचाई भी मिलता है, इसलिए इसको 3D बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि गोला पर आधारित क्या हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए अब देखते हैं शंकु पर आधारित फार्मूले। देखिए शंकु पर आधारित जो फार्मूले हैं, शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है ना। अब देखिए शंकु की तिरछी ऊंचाई, जिसको एल से डिनोट करते हैं, शंकु की तिरछी ऊंचाई मान लीजिए ये क्या है, हमारा शंकु है। क्या है, शंकु है। आप लोगों ने जोकर की टोपी देखी होगी, उसको शंकु बोलते हैं। या फिर बर्थडे में जो टोपी लगाते हैं छोटे बच्चे, वो वाला लंबा वाला जोकर की टाइप, उसी को क्या बोलते, देखिए वो उसी के आकार का होता है। तो जो तिरछी ऊंचाई यल को दिखाता नहीं, यही तिरछी ऊंचाई हमारा है। कौन सा, यही क्या है, तिरछी ऊंचाई है, ठीक है ना। तीसरे को पूछ रहा है कि शंकु का तिरछी ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए शंकु का तिरछा पृष्ठ क्या होता है, शंकु का तिरछा पृष्ठ होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। क्या होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। तो यानी कि आप लोग क्या करेंगे, इन सब फार्मूलों के अपने कॉपी पर लिखेंगे और इसको लर्न कर लेंगे। एग्ज़ाम में लर्न करके ही जाना, तभी आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से 4 नंबर फिक्स करके जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगा यहाँ पे एग्ज़ाम देने में, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये फार्मूले समझ में आए होंगे। एक बार मैं और आपको बता दें कि अगर आपको ये जानना होगा ये सब फार्मूले निकले कैसे हैं, अगर ये फार्मूले निकले कैसे, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसको मैं बताऊंगा कि नहीं कैसे फार्मूले निकले हैं। क्योंकि आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, मेन फोकस होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, और क्रैक करने के लिए आपको चाहिए फार्मूला। ये आप लोगों को मान लीजिए कि
क्रैक करने के लिए चाहिए। लेकिन अब आप क्या करेंगे, इनको एकदम आसानी से यानी कि एकदम अंदर जाकर देने, तो डीप से जाना चाहते हैं कि नहीं फार्मूले बने कहाँ से हैं, अगर उसको जानना चाहते हैं आप लोग तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो पे आप लोगों की लाइक की संख्या ज़्यादा होगी तो मैं आप लोगों को बताने स्टार्ट कर दूंगा कि ये फार्मूले सब कैसे बने हैं, कैसे कहाँ से आते हैं, इन सबों के बारे में एकदम डीप से बताऊंगा कि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ ये कैसे बना है कैसे नहीं बना है। ठीक है ना, समझ में आया। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।